दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मार्क नाम के एक रेसलर से, जो कि रेसलिंग छोड़ अब अमेरिका में रहता था और यही एक क्लब में बाउंसर का काम भी किया करता था। एक दिन उसका पुराना दोस्त उससे मिलने क्लब में आता है, जिसका नाम था जिनकी। ये मार्क से कहता है कि तुम एक आम रेसलिंग मैच में हिस्सा ले लो। पहले तो मार्क इस कंपटीशन में हिस्सा लेने से मना करता है, लेकिन जब जिनकी ज्यादा जबरदस्ती करता है तो मार्क भी उसकी बात मान लेता है और ये दोनों क्लब की दूसरी साइड पहुंचते हैं, जहां लोग अपने पहलवानों पर शर्त लगा रहे थे। पर मार्क देखता है कि कोई भी इस पर पैसे नहीं लगा रहा है, बल्कि इसे देख के सब हंसते हैं। और फिर मार्क का मुकाबला एक तगड़े पहलवान के संग रखा जाता है। मुकाबला शुरू होता है और सामने वाला शख्स मार्क को हराने की बहुत कोशिश करता है, पर ऐसा वो कर नहीं पाता। वहीं जब मार्क अपनी ताकत दिखाता है तो एक ही बार में उसे हराकर मैच से बाहर कर देता है और खुद विजेता बन जाता है। ये देख जिनकी बहुत खुश होता है, क्योंकि ये सारे जीते हुए पैसे उनके थे। ये दूसरा शख्स अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाता और मार्क के साथ झगड़ने लगता है। मार्क भी इन्हें मारना शुरू कर देता है। जब क्लब का ओनर ये सब देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो मार्क को थप्पड़ मारकर जॉब से बाहर कर देता है। इसके बाद मार्क एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगता है। ऐसी उसकी लाइफ बोरिंग तरीके से गुजर रही थी कि तभी एक दिन फिर से जिनकी उसकी लाइफ में एंट्री करता है और कॉल पर उसे बताता है कि कोरिया में एक आर्म रेसलिंग कंपटीशन होने वाला है और जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का मौका मिलेगा। मेडल और सुनहरे दौर को याद करते हुए मार्क कोरिया जाने का प्लान बनाता है और एयरपोर्ट पर जिनकी उसे लेने के लिए आता है। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां जिनकी बताता है कि मैं रेसलिंग में तुम्हारा एजेंट बनना चाहता हूं। तुम बहुत अच्छा लड़ते हो और मैच जीतते भी हो, इसलिए तुमसे कुछ पैसे कमाना चाहता हूं। इसके बाद जिनकी मार्क को लेकर ड्राइव पर निकल जाता है। ये लोग ऐसे ही पूरा दिन एक साथ घूमते हैं और फिर रात में एक क्लब में जाते हैं, जहां जिनकी तो खूब एंजॉय करता है, पर मार्क एक बाउंसर की तरह खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद ये लोग यहां से निकल जाते हैं और कार में जिनकी मार्क से पूछता है, क्या तुमने कभी अपनी मां को ढूंढने की कोशिश नहीं की? इस पर मार्क कहता है, नहीं। और तभी हमें पता चलता है कि जब मार्क छोटा था तभी उसकी मां ने उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। मार्क को एक होटल के बाहर छोड़कर चला जाता है। मार्क अपने कमरे में जाकर देखता है कि उसके लिए गिफ्ट रखा है और मोबाइल में उसकी मां की असल लोकेशन थी। मार्क उसे इग्नोर करके लेट जाता है। दूसरी तरफ जिनकी स्पॉन्सर से मिलने जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि ये मिलेनियर मार्क पर पैसा इन्वेस्ट करे, लेकिन ये स्पॉन्सर इसकी बात ना मानकर उसे उल्टा लटका देता है। लेकिन फिर जिनकी की बात मानकर ये मार्क पर पैसा लगाने के लिए रेडी हो जाता है और शर्त रखता है कि मार्क उसी के कहने पर जीतेगा भी और हारेगा भी। जिनकी इस बात के लिए राजी हो जाता है। अगली सुबह मार्क फोन की मदद से उसी लोकेशन पर अपनी मां से मिलने जाता है, जहां उसे दो बच्चे मिलते हैं। अंदर जाने से पहले ही मार्क को जिनकी का कॉल आता है और वो चला जाता है। ये बच्चे अंदर जाकर सूजिन को इस आदमी के बारे में बताते हैं और सूजिन तुरंत बाहर खिड़की से मार्क को जाते हुए देख लेती है। अब मार्क जिनकी के पास जाता है और उसे स्पॉन्सर से मिलवाता है। इधर हमें सूजिन को दिखाया जाता है, जो कि एक कपड़े की शॉप चलाती थी, लेकिन इसी बीच इसका बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। इसी बीच सूजिन मार्क को उसी स्पॉन्सर के साथ देख लेती है। ये स्पॉन्सर वही इंसान था जिसने सूजिन को बिजनेस के लिए पैसे दिए थे। इसके बाद ये लोग क्लब में जाकर बेट लगाते हैं और मार्क सबको हरा देता है। ये देखकर स्पॉन्सर का बॉस बहुत खुश होता है और मार्क को एक शानदार से होटल में रहने के लिए एक कमरा देता है। जिनकी जब मार्क के साथ था तो इस स्पॉन्सर का मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि कल के कंपटीशन में मार्क को पहला राउंड तो जीतना है, लेकिन दूसरे राउंड में उसे हारना है। अब मुश्किल ये थी कि जिनकी मार्क को मनाएगा कैसे, इसलिए जब ये दोनों उनके साथ डिनर कर रहे होते हैं तो जिनकी उसे मना लेता है। अगले दिन सूजिन जब बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी तो वो एक बॉक्स से कुछ फोटोज निकालती है, जिसमें मार्क अपनी मां के संग खड़ा हुआ दिखता है। अब ये बच्चे बाहर फिर से मार्क से मिलते हैं। इसी बीच हम किम को देखते हैं, जो कि कोरिया का नंबर 1 रेसलर था। स्पॉन्सर उसे फोन करके कहता है कि तुम्हें शाम को क्लब में आना है और मार्क की काबिलियत देखनी है, ताकि तुम उस पर पैसा लगाने से पहले उसे और उसके टैलेंट को अच्छे से जान सको। अब शाम को मैच शुरू होता है और पहले राउंड में मार्क इस राउंड को जीत जाता है। सूजिन भी उन्हीं फोटोज के साथ यहाँ आई होती है। सूजिन को देखकर स्पॉन्सर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है, क्योंकि उसने अब तक उसके पैसे वापस नहीं किए थे। जब मार्क ये सब देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो इस हारने वाले मैच को जानबूझकर जीत जाता है, ताकि स्पॉन्सर को घाटा हो। स्पॉन्सर ये देखकर बहुत गुस्सा होता है। जिनकी मार्क को समझाता है कि वो हमारा स्पॉन्सर है, हमें उसकी कही हुई बात को फॉलो करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जिनकी भी समझ गया था कि ऐसा मार्क ने सूजिन की वजह से किया था, इसलिए वो सूजिन से मिलने जाता है। जिनकी सूजिन पर चीखने लगता है और तभी उसे एक बैग आकर लगता है और ये कोई और नहीं बल्कि स्पॉन्सर ही था, जो कि अपने लोगों के साथ उससे अपने लॉस का भुगतान करने आया था। इसी बीच मार्क भी यहाँ पे आ जाता है और इन लोगों को पीटना शुरू कर देता है। अभी वो स्पॉन्सर को कुछ कहता है उससे पहले यहाँ पे पुलिस आ गई और मारपीट की वजह से वो मार्क और जिनकी को पुलिस स्टेशन ले जाती है। अब पुलिस अफसर मार्क से उसका पासपोर्ट दिखाने के लिए कहता है, लेकिन मार्क के पास तो उसका पासपोर्ट था ही नहीं। लेकिन इतने में ही सूजिन बच्चों को यहाँ लेकर आ जाती है। सूजिन पुलिस अफसर को बताती है कि ये मेरे सौतेले भाई हैं
और अब इस दुनिया में हमारी माँ नहीं है। ये सुनकर मार्क काफी उदास हो जाता है और पुलिस भी सुजिन के कहने पर उसे छोड़ देती है। बाहर आने के बाद मार्क को समझ में नहीं आता कि वो सुजिन से कैसे बात करे। सुजिन मार्क को अपने घर पर रहने के लिए कहती है और इस पर मार्क भी मान जाता है और इन लोगों के साथ रहने लगता है। माँ के यहाँ रहने से भी बच्चे काफी खुश थे। बच्चों के साथ मार्क भी खूब एंजॉय करता है। एक दिन सूजी के घर के बाहर 3 छिछोरे लड़के आकर बैठ जाते हैं। जब सूजी इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहती है तो ये लोग इसे इग्नोर करके तंग करने लगते हैं। इतने में ही मार्क भी यहाँ आ जाता है, जिसे देखते ही ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। इसी बीच इन बच्चों को मार्क के बैग से गोल्ड मेडल मिलता है, जिसे अपने पास ही छुपा कर रख लेते हैं। मार्क अब सूजिन पर और बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो बैग उठाकर यहाँ से जाने लगता है और तभी उसे 2 गुंडे दिखाई देते हैं। दरअसल ये उसी स्पॉन्सर के आदमी थे जो सूजिन से उसका पैसा लेने के लिए आए थे। मार्क इन दोनों को यहाँ से डरा धमका के भगा देता है। मार्क समझ गया था कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो सूजिन बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी और ये लोग सूजिन और बच्चों को यूं ही परेशान करते रहेंगे। इसलिए मार्क इनके साथ ही रहने का फैसला करता है और ये सब एक परिवार की तरह हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं। मार्क ने सूजिन और बच्चों के लिए खाना भी बनाया और घर भी साफ किया। जब सूजिन ये सब देखती है तो बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ जिनकी के पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए वो एक रिपोर्टर को फोन करता है ताकि उसकी इंस्पिरेशनल डॉक्यूमेंट्री बना सके और जिनकी इससे खूब पैसे कमाए। इसके लिए जिनकी भी मार्क को बड़ी मुश्किल से मना ही लेता है। अगले दिन मार्क पूरी फैमिली के संग घूमने जाता है और रास्ते में देखता है कि बहुत भीड़ लग रही है। दरअसल किम जो रेसलर था वो चैरिटी के लिए यहाँ कंपटीशन लड़ रहा था ताकि वो जीत कर चैरिटी में पैसे दे सके। मार्क भी इससे मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ जिनकी का वो रिपोर्टर भी था जो मार्क की रिकॉर्डिंग कर रहा था। मुकाबला शुरू होता है और मार्क किम को हरा देता है। अब क्योंकि किम एक जाना माना फेमस रेसलर था, इसलिए सब लोग बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। कुछ समय में मार्क की आर्म रेसलिंग पर भी डॉक्यूमेंट्री लिखी जाती है और जब पब्लिश होती है तो लोग को बहुत पसंद आती है और लोग मार्क को पसंद करने लगते हैं। एक दिन जब मार्क बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है तो एक बच्चा मार्क को देखकर उसका मजाक बनाता है, जिस पर यह बच्ची गुस्सा हो जाती है और मार्क से कहती है कि आप प्रॉमिस करो कि आप इंटरनेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लोगे और जीत कर दिखाओगे। मार्क भी इसकी बात मान जाता है। इसके बाद हम जिनकी के फादर को देखते हैं जो कि काफी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन खर्च चलाने के लिए वो अब भी काम करते थे। जिनकी के घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे, इसलिए उसे ज्यादा से ज्यादा पैसों की जरूरत रहती थी ताकि वो अपने फादर को दे सके। घर आने के बाद मार्क को पता चलता है कि उसकी माँ ने बहुत सारे ईमेल्स किए थे जिसमें लिखा था कि वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है, पर वो ईमेल आईडी तो मार्क की थी ही नहीं, इसलिए वो ईमेल्स उसे कभी मिल ही नहीं पाए। साथ ही में हमें यह भी पता चलता है कि सूजिन उनकी खुद की बेटी नहीं बल्कि एक मुंह बोली बेटी है जिसने मार्क की माँ का बहुत ध्यान रखा था। अगले दिन सूजिन और मार्क अपनी माँ की कब्र पर जाते हैं और सूजिन कहती है कि मरने से पहले भी तुम्हें ये याद कर रही थी, वो तुमसे माफी मांगना चाहती थी। मार्क कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी बहन नहीं हो, तुमने मुझे धोखा दिया। ये कहकर मार्क यहां से जाने लगता है, लेकिन तभी जिनकी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। मार्क इससे कहता है कि तुमने भी हमेशा मेरी ताकत का फायदा उठाया है और गुस्से में मार्क यहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम स्पॉन्सर को देखते हैं जिसने अगले कंपटीशन के लिए सबसे खतरनाक रेसलर बॉन्ग को चुना था। बॉन्ग सिर्फ अपने दुश्मन को हराता ही नहीं था बल्कि उसका हाथ भी तोड़ दिया करता था। इसने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए ड्रग्स का भी इस्तेमाल किया था। इस कंपटीशन के लिए मार्क भी फुल तैयारी करता है और खूब मेहनत करता है। अब कंपटीशन का दिन आता है और बच्चे मार्क का मेडल देने के लिए चैंपियनशिप में चले जाते हैं। सूजिन की दोस्त फोन करके बताती है कि बच्चे स्टेडियम के बाहर खड़े हैं। ये सुनकर सूजिन भी तुरंत ही यहां से जाने लगती है। इधर स्टेडियम में कंपटीशन शुरू होता है और मार्क, किम और बॉन्ग तीनों अपने अपने ओपोनेंट के साथ लड़ते हैं। ये तीनों जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं। मार्क बहुत ही शानदार खेल रहा था, इसलिए स्पॉन्सर के बॉस चंग को भी ये डर सताने लगता है कि कहीं बॉन्ग भी इससे ना हार जाए। इसलिए वो जिनकी को खूब सारे पैसे देकर मार्क को हारने के लिए कहता है, लेकिन जब जिनकी मार्क को हारने के लिए कहता है तो मार्क उसे साफ मना कर देता है, जिस पर जिनकी को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो इन पैसों से अपना सारा कर्जा चुका सकता था। अब मैच शुरू होता है और ये मैच बच्चे भी देख रहे होते हैं। मार्क इस राउंड में किम को हरा देता है और फाइनल में पहुंच जाता है। ये देखकर चंग के आदमी जिनकी को मारने लगते हैं, लेकिन तभी यहां मार्क आकर इन्हें बचा लेता है और जिनकी कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें जीतना ही है। अब आखिरी मुकाबला होता है और बॉन्ग मार्क को हराने के लिए उसके अंगूठे को नुकसान पहुंचाता है और बस मार्क हार नहीं वाला था कि तभी उसे सब लोगों का प्यार और साथ याद आता है और फिर मार्क बॉन्ग को हरा भी देता है। मार्क को जीतता हुआ देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूमने लगता है और आखिर में मार्क अपनी मां को याद करते हुए कहता है कि मैं आपको बहुत मिस करता हूं और आपसे बहुत प्यार करता हूं क्योंकि आपकी वजह से ही मुझे आज ये फैमिली और ये प्यार मिला है। और दोस्तों, कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।